दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी एक अच्छी खबर और एक बहुत बुरी खबर के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोनों अपडेट को बारीकी से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके नेगेटिव पक्ष के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशी देते हुए बिना केंद्र सरकार के सपोर्ट के छत्तीसगढ़ के अंदर 2022 में एनपीएस को हटाकर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का बहुत बड़ा निर्णय लिया था, जिसका पूरा प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। और उस समय हम लोगों ने भी अपने वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे पर तत्कालीन भूपेश सरकार का जमकर तारीफ भी की थी। अब दोस्तों, राज्य में ओपीएस तो लागू हो चुका था और कर्मचारियों का अंशदान या एनपीएस के बजाय ओपीएस में जमा होना शुरू भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ये अब तक सिर्फ कागज पर ही था, ये अभी तक धरातल में नहीं उतरा था। इसको लेकर कर्मचारी साथियों के द्वारा समय समय पर कमेंट के माध्यम से और फोन के माध्यम से पूछा जा रहा था कि साहू जी, वास्तव में रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हुआ है या फिर नहीं। इसको थोड़ा सा आप पता लगा के वीडियो जरूर बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को वास्तव में धरातल में ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका कुछ उदाहरण भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं, जिससे आप लोगों को भरोसा भी हो सके। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले गरियाबंद जिले के कर्मचारी तुकाराम क्षेत्रपाल हैं, जिनकी मृत्यु के बाद उनके पत्नी संध्या क्षेत्रपाल को परिवार पेंशन जो है वो उनको मिला है, वो शुरुआत उनकी हो चुकी है। उनका पीपीएफ भी जारी हो चुका है। और दोस्तों, इस खबर को प्रिंट मीडिया ने भी बाकायदा प्रकाशित भी किया था। दोस्तों, कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर मैंने शिक्षक नेता विवेक दुबे सर से फोन के माध्यम से बात भी किया था, तो उन्होंने भी कंफर्म किया था कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, पिछले सप्ताह मैंने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से भी इसी मुद्दे पर बात किया था, क्योंकि वर्मा सर वित्त विभाग के बड़े अफसर हैं और पेंशन और वित्त से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी जानकारी भी है, अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है। वर्मा सर ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इस संबंध में कई जिलों से पेंशन प्रकरण रायपुर भेजे गए हैं, यानी जो हेड ऑफिस है पेंशन शाखा वहां पर, जिन पर अभी काम चल रहा है। प्रकरण निराकरण होते ही कई रिटायर्ड कर्मचारियों का पीपीओ भी जारी होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आज सुबह कांकेर के एक कर्मचारी साथी से बात करते हुए भी जानकारी मिली कि कांकेर जिले में भी अब ओपीएस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस संबंध में मैंने आज दोपहर को कांकेर जिले के कोषालय के एक कर्मचारी से फोन के माध्यम से बात किया, तो उन्होंने बताया कि साहू जी, कांकेर में भी एक कर्मचारी की सेवा काल के दौरान असमय मृत्यु हुई है, तो उनके पत्नी के लिए ओपीएस का प्रकरण क्लियर करके उनको परिवार पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। और 2-3 कर्मचारियों का जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, उनका प्रकरण बनाकर रायपुर हेड ऑफिस भेजा जा चुका है। वहां से जैसे ही क्लियर होकर आएगा तो उनको भी पेंशन यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इतना उदाहरण काफी है ये समझने और समझाने के लिए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ के अंदर कागज से निकलकर अब धरातल पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का लाभ पात्र कर्मचारियों को या उनके परिवार वालों को मिलना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के दूसरे पक्ष को यानी कि इसके बुरी खबर को भी सुन लीजिए कि आखिर इसका लाभ किन कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा, और साथ ही साथ उसके समाधान को भी आप समझ लीजिएगा कि कैसे उनको मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी विभाग के कर्मचारी को नियमित पद में 10 साल की सेवा पूरी करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। और पूर्ण पेंशन योजना यानी कि लास्ट के मूल वेतन का 50% का लाभ लेने के लिए अभी फिलहाल नियमित पद में उसके लिए 33 वर्ष की सेवा पूरी करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, राज्य के हजारों ऐसे एलबी समग्र के शिक्षक साथी हैं जिनकी नियुक्ति 1995, 98 या उसके बाद की हुई है। अब दोस्तों, इसमें पेच ये फंस रहा है कि चूंकि इनका संविलियन 2018-19 में और कुछ लोगों का 2020 में हुआ है और शासन के द्वारा इनकी 2018 से पहले जितना भी सेवा इन्होंने पंचायत विभाग में रहते हुए शिक्षा के रूप में दिया है, उस पुराने सेवा को सरकार शून्य कर दे रही है और नियमित पद में इनकी सेवा की गणना 2018 से किया जा रहा है, जब से इनका संविलियन हुआ है तब से। अब दोस्तों, एलबी कैडर के कई हजार पुराने शिक्षक ऐसे हैं जिनका 2028 से पहले रिटायरमेंट हो जा रही है। अब दोस्तों, 2018 से 10 साल की सेवा गणना करेंगे तो वो 2028 समाप्त होने के पहले ही नियमित पद में 10 साल की सेवा पूरी होगी और उससे पहले ही यानी कि 2026, 27, 28 में ही हजारों एलबी कैडर के शिक्षकों की रिटायरमेंट हो जाएगी। इसलिए कायदे से उन एलबी कैडर के
शिक्षकों को जिनका 10 वर्ष नियमित पद में सेवा काल पूरी नहीं हो रही है, उन शिक्षकों को अभी के नियम के मुताबिक उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि साहू जी इसका कोई समाधान है क्या? तो देखिए दोस्तों, इसके दो अच्छे समाधान हैं जिनको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले अगर सरकार चाहे तो एलबी कैडर के शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से, यानी कि जब से उनकी शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्ति हुई है पहले दिन से, तब से प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया जाएगा। तो इससे राज्य के सभी 1,80,000 से भी ज्यादा एलबी कैडर के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पर जो है वो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगी। अब दोस्तों अगर सरकार को इस उपाय को करने में कोई दिक्कत हो रही है तो एक और मस्त उपाय यह है कि राज्य सरकार एलबी कैडर के शिक्षकों की सेवा गणना 2012 से कर दे, जब से उनका अंशदान एनपीएस में जमा होना शुरू हुआ है। यानी कि 2012 में एलबी कैडर के शिक्षकों का एनपीएस में जमा होना शुरू हुआ है, तब से सेवा गणना किया जाता है। तो 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल हो जाते हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 10 साल नियमित पद में सेवा होना जरूरी है। इस उपाय से सभी एलबी कैडर के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भले आपकी 2027 में रिटायरमेंट हो या फिर 2028 में रिटायरमेंट हो, कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसके लिए प्रदेश के शिक्षक संगठनों को इस मुद्दे को मजबूती के साथ शासन के समक्ष रखने की सख्त जरूरत है, तभी यह संभव है। नहीं तो फिर सरकार खुद से राहत देने के मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी अच्छी और बुरी दोनों खबरों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि अब वास्तव में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। और बुरी खबर यह है कि एलबी कैडर के हजारों शिक्षकों का जिनकी सेवानिवृत्ति 2028 से के पहले हो रही है, उनको चूंकि उनका नियमित पद में 10 साल सेवा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको ओपीएस का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। उनके लिए एक ही रास्ता है, सरकार उनके पुरानी सेवा की गणना करती है तो उस स्थिति में उनको भी ओपीएस का लाभ मिल सकता है, वरना अभी की स्थिति में तो उनको ओपीएस का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी दोस्तों इन पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी इसके अच्छी और बुरी दोनों खबरों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक, अपनी राय, अपना सुझाव आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारियों पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।